Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. आज इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे CCNA के बारे में। CCNA की फुल फॉर्म होती है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। उसका जो नया एग्ज़ाम कोड है वो है 200-301। तो आज हम जानेंगे IP एड्रेस के बारे में। इस वीडियो सेशन के अंदर हम सीखेंगे IP एड्रेसिंग के बारे में, कैलकुलेट करना सीखेंगे वैलिड IP एड्रेस को, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है और कैलकुलेट करना सीखेंगे रिजर्व बिट्स को क्लास A, B और C के अंदर। IP एड्रेस हमारा एक लॉजिकल एड्रेस होता है कंप्यूटर का, जिसके द्वारा हम किसी भी मशीन को या नेटवर्क डिवाइस को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे जीमेल के सर्वर्स हैं, याहू के सर्वर्स हैं, इन सभी सर्वर्स को कोई ना कोई एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, तभी हम उसको कहीं पर भी बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। चाहे हम कंप्यूटर पर बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं या अपने मोबाइल से भी उसे एक्सेस किया जा सकता है। वो ग्लोबली यूनिक रहता है ऑल ओवर द यूनिवर्स। लैन कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोला जाता है। लैन कार्ड के ऊपर दो तरह के एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी बोला जाता है। मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दूसरा हमारा एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस हमारा 2 टाइप्स का होता है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हमें अपने सिस्टम के ऊपर मैक एड्रेस को चेक करना हो तो हम कमांड यूज़ करते हैं ipconfig/all कमांड का, या हम getMac कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं अपने मैक एड्रेस को चेक करने के लिए। मैक एड्रेस हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 0 to 9 एंड A to F, यानी कि जो मैक एड्रेस होगा वो हमारा कुछ इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। इसके अंदर जो आपके डिजिट्स जो यूज़ होंगे वो होंगे 0 to 9 A to F। मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है। अगर हम इसे जर्नल फॉर्मेट में देखें तो जर्नल फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से होगा, AA-BB-CC-DD। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अगर हम एक्चुअल में अपना मैक एड्रेस देखें तो हमारा कॉम्बिनेशन होता है 0 to 9 A to F का। मैक एड्रेस को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर। पहली जो हमारी 3 बाइट्स होती है ये होती है मैन्युफैक्चरर ID, और लास्ट 3 बाइट्स होती है हमारी सीरियल ID। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है किस कंपनी का वो मैक एड्रेस होगा, यानी कि किस कंपनी ने उसे बनाया है, और लास्ट के 3 होंगे उसके सीरियल ID, यानी कि उसका सीरियल नंबर क्या होगा। मैक एड्रेस हमारा हार्ड बंड होता है। हार्ड बंड का मतलब होता है इसे एक ही बारी लिखा जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैक एड्रेस को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आपका जो मैक एड्रेस होगा वो ग्लोबली यूनिक होगा ओवर द यूनिवर्स। इसका मतलब है जब आपका एक मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके ऊपर एक ऑनबोर्ड लैन कार्ड आता है। उस लैन कार्ड का जो सीरियल नंबर होगा वो ग्लोबली यूनिक रहता है। अगर मान लीजिए वो आपका लैन कार्ड ख़राब हो जाता है या वो मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है तो उसी सीरियल नंबर का दोबारा से मैक एड्रेस क्रिएट नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है, अगर हम 3 मंथ्स तक अपने मोबाइल को यूज़ नहीं करते तो वो सिम किसी और के नाम पे इशू हो जाता है, लेकिन मैक एड्रेस को दोबारा से किसी और मदरबोर्ड के ऊपर क्रिएट या असाइन नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर आपको मैक एड्रेस नज़र आ रहा है 74867A, ये आपकी मैन्युफैक्चरर ID है, यानी कि एक कंपनी का नाम होगा जिसे ये नंबर असाइन किया गया होगा, और लास्ट के जो 3 बाइट्स होंगी ये होंगी उसका सीरियल नंबर। चलिए मैं एक बार आपको नेट पर चेक कराता हूँ कि आप अपने लैन कार्ड को कैसे चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे मैक एड्रेस दिए गए हैं। आपका जो वायरलेस लैन कार्ड होगा उसका भी एक मैक एड्रेस होगा, अगर ब्लूटूथ होगा तो ब्लूटूथ का भी एक मैक एड्रेस अवेलेबल होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है। ये दोनों लैन कार्ड यानी कि मैक एड्रेस उसी सॉफ्टवेयर से आए हुए हैं। चलिए चेक करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन किया। यहाँ पे आप टाइप करेंगे macvendors.com, एंटर प्रेस किया तो ये आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना मैक एड्रेस टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना मैक एड्रेस। तो मेरा मैक एड्रेस क्या है, तो मैं CMD से चेक करता हूँ एक बार। यहाँ पे हम टाइप करते हैं गेट मैक, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए मेरे को अपने 4 लैन कार्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये जो मेरा पहला मैक एड्रेस है ये मेरा फिजिकल है, यानी कि मेरा फिजिकल लैन कार्ड अवेलेबल है। ये दूसरा लैन कार्ड मेरा वायरलेस लैन कार्ड का मैक एड्रेस है, और लास्ट के दोनों मेरे मैक एड्रेस जो है वो सॉफ्टवेयर से आए हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पे देखिए VMware को इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए इस मैक एड्रेस को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मैक एड्रेस टाइप करता हूँ 74867A। तो ये दिखा रहा है मेरा डेल कंपनी का मैक एड्रेस है। दूसरा टाइप करते हैं यहाँ पे 0C84DC। तो ये मेरा इस कंपनी का मैक एड्रेस है। नेक्स्ट टाइप करते हैं अपना 005056। तो आपको दिखा रहा है VMware। तो इस तरीके से आप अपना मैक एड्रेस को चेक कर सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस हमारा 2 टाइप्स का होता है, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 हमारा 32 बिट का होता है। IP वर्जन 4 को लिखा जाता है डेसिमल फॉर्मेट में। डेसिमल का मतलब होता है 0 to 9, यानी कि जो भी आपका IP एड्रेस रहेगा उसके अंदर आप डिजिट जो यूज होंगे वो होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और IP वर्जन 4 हमारा 4 ऑक्टेट के अंदर डिवाइड होता है, जिसको लिखा जाता है डॉट नोटेशन के अंदर। डॉट नोटेशन मतलब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है 10.0.0.5, यानी कि जो 10 है ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है, 0 मेरा सेकंड ऑक्टेट है, नेक्स्ट 0 थर्ड ऑक्टेट है, और 5 मेरा फोर्थ ऑक्टेट है। और IP वर्जन 6 मेरा 128 बिट का है, जिसको लिखा जाता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 0 to 9, A to F। A का मतलब होता है 10, B का 11, C का 12 और F का 15। IP वर्जन 6 हमारा 8 हेक्साडेसिमल ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, और इसको सेपरेट किया जाता है ईच ब्लॉक को कॉलन के साथ। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है 2001 कॉलन 1 to AB एंड सो ऑन। तो ये जो मैंने यहाँ पे डॉट लगाए हैं, डॉट डॉट, इसी को बोला जाता है कॉलन। तो यहाँ पर आपके 8 ब्लॉक्स होंगे। ये होगा आपका फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये आपका 8th ब्लॉक होगा। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो होता है डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल का मतलब होता है कि वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी का मतलब होता है 0 and 1। और हमारा IP एड्रेस था 4 ऑक्टेट के अंदर डिवाइडेड। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। 8 का मतलब हुआ 0 to 7, तो टोटल हमारे हो गए 8। तो जब हम इसे बाइनरी में काउंट करते हैं तो करते हैं 2⁻0, 2⁻1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जब हम इस पावर को ओपन करेंगे तो ओपन में हम लिखते हैं 2⁻0 = 1,
क्योंकि हमारा n रेज़ टू द पावर 0 हमेशा ही 1 के इक्वल होता है। 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब होता है कि आपको 2 को एक बार ही गुना करना है, तो 2 इंटू 1 हुआ 2। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होता है कि आपको 2 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। 2 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब है कि आपको 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। सेम उसी तरीके से 2 रेज़ टू पावर 4 को आप 4 बारी गुना करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 16। 2 को 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 32। 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 64। और जब आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 128। अगर आप इन सभी डिजिट्स को आपस में ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 255। यानी कि जो आपका ऑक्टेट था 4 हिस्सों में डिवाइडेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसके हर एक ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू हुई 0 और मैक्सिमम वैल्यू हुई आपकी 255। तो ये आपका फर्स्ट ऑक्टेट में भी आ गया, सेकंड में भी आ गया, थर्ड में भी आ गया और फोर्थ में भी आ गया। टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है 2 लिटरल के लिए। लिटरल का मतलब होता है ए और बी, यानी कि आपने 2 अल्फ़ाबेट यूज किए। आप यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई भी। तो अभी हमने लास्ट में टेबल देखा था 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2। तो अभी मैं यहाँ पे 2 लिटरल की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं सिर्फ यहाँ पर अभी इन दोनों का ही यूज करूंगा। तो जो आपका 2 रेज़ पावर 0 होता है उसका मतलब होता है 1 और 2 रेज़ पावर 1 का मतलब होता है 2। यानी कि अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 3। और पॉसिबल वैल्यूज कितनी बनेंगी, 0 to 3, टोटल हो गया 4। अब मान लीजिए आपने बाइनरी में 2 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 1 2, तो आपका नंबर आएगा 1 and 0, क्योंकि आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और बाद में इन दोनों को आप करोगे ऐड। तो 1 इंटू 0 हो गया आपका 0 प्लस 2 इंटू 1 हुआ आपका 2, तो 2 प्लस 0 आ गया आपका 2। अगर आप 3 लिखना चाहते हैं तो आप फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब आपको 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 2 और 1 इंटू 1 1, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आ गया आपका 3। यानी कि आपको दोनों को क्या अज्यूम करना है, 1 1, तो आपका रिजल्ट आ गया 3। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3 लिटरल्स का भी टेबल बनाया है। यानी कि अब मैं यहाँ पे 3 बिट्स का यूज कर रहा हूँ, 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2। तो यहाँ पर मैंने पॉसिबल वैल्यूज सभी लिख दी हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 रेज़ पावर 0 1, तो आपका पॉसिबल हो गया 7। यानी कि आप 0 to 7, यानी कि आप टोटल 8 वैल्यूज लिख सकते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 6, तो 6 कैसे लिखा जाएगा, 1 1 0, इस तरह से। यहाँ पे मैंने 4 लिटरल के लिए टेबल बनाया है। 4 लिटरल का मतलब हुआ ABCD, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC और D। सेम आपका 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 4 2 1। अब मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं 12, तो 12 हुए 8 प्लस 4 0 0, तो ये लिखा हुआ आपका 12 1 1 0 0। यानी कि जब आप 4 लिटरल यूज करोगे तो आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15,
आप टोटल वैल्यू लिख सकते हैं 15। तो टोटल कम्बिनेशन कितने बने आपके 0 to 15, यानी कि टोटल आप 16 तक लिख सकते हैं 4 लिटरल का यूज करके। और यहाँ पर A को बोला जाता है 10, B को 11 और F को 15। IPv4 एड्रेस को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास A, B, C, D और E। क्लास A की रेंज होती है 0 to 127। इसमें 0 रिजर्व्ड होता है डिफॉल्ट राउटिंग के लिए और 127 रिजर्व्ड होता है लूप बैक के लिए। तो क्लास A की जो वैलिड रेंज हुई वो हुई 1 से लेके 126 तक। क्लास B की रेंज होती है 128 से लेके 191 तक। क्लास C की 192 से लेके 223 तक। क्लास D की 224 से लेके 239 तक और क्लास E की 240 से लेके 255 तक। 127 रेंज को यूज किया जाता है लूप बैक के लिए और लोकल होस्ट यानी कि लोकल मशीन के लिए। जैसे कि हमारा जो लूप बैक एड्रेस होता है वो होता है 127.0.0.1 और जो हमारी रेंज होती है 255.255.255.255, ये हमारी ब्रॉडकास्ट रेंज होती है ऑल होस्ट के लिए जो हमारे लोकल नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स या डिवाइसेस होती हैं। आईपी एड्रेस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होती है हमारी नेटवर्क आईडी और सेकंड होती है हमारी होस्ट आईडी। ये डिफरेंट रहती है। जैसे कि क्लास ए के अंदर हमारा एक नेटवर्क आईडी होती है और 3 होते हैं हमारे होस्ट आईडी, यानी कि टोटल हो गया 8 नेटवर्क बिट्स और 16 होगी हमारी होस्ट बिट्स। क्लास बी के केस में 2 नेटवर्क होते हैं और 2 ही होस्ट होते हैं, यानी कि 16 हो गए नेटवर्क और 16 ही हो गए हमारे होस्ट। क्लास सी के अंदर हमारे होते हैं 3 नेटवर्क और एक होता है हमारा होस्ट, यानी कि 24 हो गए नेटवर्क की बिट्स और 8 होगी हमारी होस्ट बिट्स। क्लास डी को यूज किया जाता है मल्टीकास्ट के लिए और क्लास ई यूज की जाती है रिसर्च के लिए। तो हमारा जो आईपी वर्जन 4 है वो है 32 बिट का। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 172.16.122.204। तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो फर्दर नेटवर्क और होस्ट आईडी में डिवाइड होता है, नेटवर्क और होस्ट के अंदर। और मैंने यहाँ पे यूज किया है 172 का। 172 हमारा आ गया क्लास बी के अंदर, क्योंकि क्लास बी की हमारी रेंज क्या होती है 128 से लेके 191 तक। तो हमारा मैक्सिमम नंबर क्या होगा 255, 255, 255 और 255। तो जब आप इसे बाइनरी में 172 को लिखना चाहोगे तो आपका क्या आएगा 128 प्लस 32 8 प्लस 4। तो ये नंबर क्या है आपका 128। सेकंड नंबर है आपका 1, यानी कि ये 32 हो गया। नेक्स्ट नंबर है आपका 1, इस 1 का मतलब हुआ 8 और नेक्स्ट 1 का मतलब हुआ 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 22, 2 प्लस 2 4, 5 6 7, टोटल आ गया आपका 172। यानी कि अब जब आप 172 को बाइनरी में लिखना चाहोगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। अब आपको 16 लिखना है तो 16 के अंदर सिर्फ आपका ये वाला 1 रहेगा, बाकी सभी आपके हो जाएंगे 0। 122 लिखना होगा तो आपका 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, ये आपके हो गए 122। 204 आप इस तरीके से लिख सकते हैं बाइनरी के अंदर। अगर आप बिट पैटर्न के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आपका 0 लिखा जाएगा जब आप सभी को क्या कर दोगे 0। जब आप 128 को 1 लिखोगे तो लिखा गया आपका 128। जब आप दोनों बिट को ऐड करोगे यानी कि 128 प्लस 64 तो आपका लिखा जाएगा 192।
जब आप नेक्स्ट 3 बिट्स को ऐड करोगे तो आपका 224, 4 बारी 1 लोगे तो आपका बन जाएगा 240, 5 टाइम 1 लोगे तो आपका बनेगा 248, यानी कि आपका ये लेफ्ट टू राइट 1 बिट ऐड होती जाएगी। तो लास्ट में जब आप ऐड करोगे 128 प्लस 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1 को, तो आपका रिजल्ट आएगा 255। रिजर्व बिट्स को कैलकुलेट करते हैं क्लास ए के लिए। क्लास ए की रेंज होती है हमारी 0 से लेके 127 तक, यानी कि हमारी जो टोटल वैल्यू है वो है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। टोटल सम हो गया हमारा 255। अब आपको यहाँ पर एक सिंगल लाइन के अंदर 0 भी लिखना है और आपको मैक्सिमम वैल्यू भी लिखनी है 127 की, और बीच की वैल्यू को भी आपको लिखना है। तो अगर आप किसी भी बिट को हमेशा के लिए ऑफ करते हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 के साथ, कि मेरी हमेशा बिट ऑफ रहेगी। अगर आपको बिट को ऑन रखना है, यानी कि उस बिट को आप हमेशा ही 1 लोगे, तो उसको हम लिखते हैं 1 के साथ। अगर आपकी बिट वो ऑप्शनल है, यानी कि आपका 0 से भी लिखा जा सकता है और 1 से भी लिखा जा सकता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ। तो अभी मेरी रेंज है 0 से लेके 127 तक की, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 128। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 0। 0 का मतलब है आपको माइनस करना है। तो टोटल वैल्यू कितनी है 255, इसमें से आप माइनस करेंगे 128 को, तो आपकी वैल्यू आ गई 127। यानी कि आपको सभी बिट्स को क्या करना होगा, हाई, यानी मैंने सबको क्या कर दिया 1। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू लिखेगी 127। अगर मैं इन सभी बिट्स को क्या कर दूं 0, तो मेरी मिनिमम वैल्यू भी लिखी जाएगी। और अगर आपको बीच की वैल्यू लिखनी हो तो हम इसे एज्यूम कर देते हैं x, यानी कि मेरी रिजर्व बिट्स कितनी हुई 1। रिजर्व बिट का मतलब है जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इन वैल्यूज को तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यू 1 लिखनी है, 2 लिखनी है या 127 तक लिखनी है, लेकिन आपको 128 नहीं चाहिए, तो इसको आप हमेशा के लिए क्या लिख रहे हो 0, यानी कि रिजर्व बिट कितनी बनी 1 क्लास ए के लिए। सेम हम कैलकुलेट करते हैं क्लास बी के लिए। तो क्लास बी की रेंज होती है 128 से लेके 191 तक, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या है 128। तो ये आपको 128 तो हमेशा ही लेना पड़ेगा, यानी कि जब आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं आईपी एड्रेस को, तो वो अपनी इसी बिट से जान जाता है कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो क्या है क्लास बी का है। अगर मैं यहाँ पे 128 के अंदर 64 को ऐड करता हूँ तो मेरा टोटल सम आता है 192। 192 तो आपका इस रेंज में नहीं आता, तो इस करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 64 को 0। 0 का मतलब हुआ कि आपको माइनस करना है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है 255, तो मैं 255 में से 64 को माइनस करता हूँ तो वैल्यू आती है 191। तो अभी जैसे आपने लास्ट में किया था, तो मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा इसको क्रॉस। तो आपकी यहाँ पर जो रिजर्व बिट्स बनी वो कौन कौन सी बनी 1 और 0, यानी कि आपकी क्लास बी के केस में बिट्स कितनी रिजर्व्ड हैं 2। सेम देखते हैं क्लास सी के लिए। क्लास सी की रेंज होती है 192 से लेके 223 तक। तो अभी हमने लास्ट में देखा था जब मैंने 128 और 64 को ऐड किया था तो मेरी मिनिमम वैल्यू आई थी 192। तो मैंने दोनों को हाई कर दिया यहाँ पे। अगर मैं 192 के अंदर 32 को ऐड करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 224, जो मेरी क्लास सी से ज़्यादा है। तो मैं इसको कर दूंगा 0। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा 255 में से
माइनस करना पड़ेगा 32 को, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 191। तो मैं बाकी बिट्स को यहाँ पे कर देता हूँ क्रॉस। क्रॉस मतलब मैं इसको 0 भी एज्यूम कर सकता हूँ, 1 भी एज्यूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपकी रिजर्व बिट्स कितनी आई 3। तो आपकी क्लास ए में रिजर्व बिट कितनी है 3। तो हमारी क्लास ए में टोटल बिट्स कितनी होगी रिजर्व्ड 1, क्लास बी में 2 रिजर्व बिट्स हैं और क्लास सी में रिजर्व बिट्स हैं 3। तो यहाँ पे मैंने फिर से उसी टेबल को लिखा, मैंने रिजर्व बिट्स को हमेशा के लिए कर दिया 0। तो नेटवर्क बिट्स कितनी बची 7, क्योंकि टोटल बिट्स होती है हमारी हर एक ऑक्टेट के अंदर 8। एक रिजर्व बिट मैंने माइनस कर दी तो टोटल बिट्स बची 7। क्लास बी में हमारी टोटल कितनी होती है 16 बिट्स। 16 बिट्स में से यहाँ पे 2 रिजर्व्ड है, तो पहले ऑक्टेट में बची 6 और सेकेंड ऑक्टेट में बची 8। टोटल होगी हमारी 14। क्लास सी के केस में हमारी पहले 3 नेटवर्क होते हैं, 3 नेटवर्क का मतलब हुआ 24। 24 में से हमारी 3 बिट रिजर्व्ड है, तो पहले ऑक्टेट में कितनी बची हमारी 5, सेकेंड ऑक्टेट में 8 और थर्ड ऑक्टेट में भी 8। टोटल कितनी होगी 21। अगर हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी तो हमारा सिस्टम पहचान जाएगा कि हम क्लास ए का आईपी एड्रेस लिख रहे हैं। अगर हमारी फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी 1 और सेकंड बिट होगी 0 तो क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। अगर हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी 110 तो हमारा जो आईपी एड्रेस होगा वो क्लास होगा सी का। सेम उसी तरह से क्लास डी के अंदर हमारी जो बिट होगी वो होगी 1110 और ये जो एम है इसका मतलब है मल्टीकास्ट। तो क्लास डी का यूज किया जाता है मल्टीकास्ट के लिए। इसको भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है और ये कहां पर यूज किया जाता है। अब हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं क्लास सी के आईपी एड्रेस की। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे आईपी एड्रेस लिया 192, तो ये मेरा क्लास सी का आईपी एड्रेस आ गया। अब हम अपनी वैलिड बिट्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे क्लास सी के केस में। तो मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिया 192.168.10.2। तो जब हम इस आईपी एड्रेस को सिस्टम में एंटर करते हैं तो सिस्टम उसे बाइनरी में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर उसने चेंज किया 192, ये आपका बाइनरी में लिखा हुआ है 168, ये बाइनरी में लिखा है आपका 10 और ये बाइनरी में लिखा है 2। सिस्टम आईपी एड्रेस को उसके सबनेट मास्क के साथ क्या करता है मल्टीप्लाई कर देता है। सबनेट मास्क नेटवर्क बिट्स के बराबर होता है, यानी कि क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होगा 255 255 255, यानी कि जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं ये क्या है आपके नेटवर्क के हैं। तो मैंने यहाँ पे सबको हाई लिख दिया। इस हाई का मतलब है 255 255 और 255। लास्ट है आपका 0, तो मैंने सभी बिट्स को लिख दिया 0। अब आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। अब यहाँ पे देखिए आपका सारा क्या है 0। तो जब आप इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया 0। अब यहाँ पर आपका एक ये वाला 1 बचेगा 1 इंटू 1 1 और एक ये वाला 1 बचेगा 1 इंटू 1 1। तो ये आपका आ गया 10। सेम उसी तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों तो आपके 0 जाएंगे। आपका ये 1 बचा, ये वाला 1 बचा और आपका ये 1 बचा, तो टोटल बन गया आपका 168।
सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो आपका रिमेनिंग बचेगा 192। तो आपका नेटवर्क क्या बना 192.168.10.0। जब आपकी होस्ट बिट सभी 0 होती हैं तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। तो हम हमेशा ही स्टार्ट करते हैं राइट से। तो फर्स्ट 3 बिट्स क्या है आपकी नेटवर्क की बिट्स है, तो इसको तो हम वेरी नहीं कर सकते। तो आपका जो वेरी होगा वो होगा सिर्फ आपका 4th ऑक्टेट। तो पहले यहाँ पे आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। लास्ट आएगा आपका 254 और लास्ट हो गया आपका 255। जब आपकी होस्ट बिट सभी हाई हो जाती है, हाई मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8, जब आपके 8 वंस आएंगे होस्ट एड्रेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो जब हम अपने सिस्टम के ऊपर आईपी एड्रेस देते हैं तो हम ना तो ये वाला आईपी एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पे हमारी होस्ट बिट सभी 0 हैं, और ना ही हम ये वाला आईपी दे सकते हैं जहाँ पे हमारी होस्ट बिट सभी हाई है। तो हमारे टोटल होस्ट कितने बने 3 तो हो गए हमारे नेटवर्क आईडी, 1 हो गया हमारा होस्ट। तो हर एक ऑक्टेट हमारा 8 बिट के अंदर डिवाइडेड था, तो हमारा लास्ट क्या बटा 2⁸8। तो मैंने यहाँ पे 2⁸8 लिखा। इन दोनों को मैंने यहाँ पे माइनस किया नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को, तो टोटल आ गया आपका 256 माइनस 2, तो टोटल आ गया आपका 254। यानी कि अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर 254 कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहते हैं तो आप क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास सी का कुछ एड्रेसेस को डिफाइन किया है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। बाइनरी के अंदर जब हम ऐड करते हैं 0 के अंदर 0 को तो हमारा सम आता है 0, कैरी कुछ भी नहीं आता। 0 के अंदर जब 1 को ऐड करते हैं तो सम आता है 1, कैरी कुछ भी नहीं आता। 1 + 0 में सेम आता है हमारा सम 1, कैरी नथिंग। जब हम 1 के अंदर 1 को ऐड करते हैं तो हमारा आता है सम 0 और कैरी 1। जैसे नॉर्मली अगर मैं 88 के अंदर 3 को ऐड करता हूं तो 8 + 3 11, तो 11 आ गया। इसको हम बोलते हैं सम, और ये जो 1 है इसको हम बोलते हैं कैरी। ठीक है, तो जब आप 1 के अंदर 1 को ऐड करोगे 1 + 1 तो आ है हमारा 0 और कैरी आ गया हमारा 1। क्योंकि हमारा कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है, तो ये 0 कहलाएगा सम और ये 1 होगा हमारा कैरी। तो जब मैंने यहाँ पे 1 के अंदर 1 को ऐड किया तो मेरा बना 2। 2 को हम बाइनरी में इस तरीके से लिखते हैं, 2 के अंदर 3 को ऐड करोगे एंड सो ऑन। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया 254 और यहाँ पे मैंने लिखा 255। सेम हम कैलकुलेशन करके देखते हैं क्लास बी के लिए। तो क्लास बी का हमारा जो एड्रेस होता है वो होता है 128 से लेके 191 तक। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया 172.16.2.2, यानी कि 172.16 मेरा क्या है नेटवर्क है। तो यहाँ पे मैंने बाइनरी में चेंज किया 172 को, यहाँ पे 16 को, फिर 2 को, फिर से 2 को। उसको सिस्टम अपने आप ही क्या करता है सबनेट मास्क से मल्टीप्लाई कर देता है। सबनेट मास्क हमारा नेटवर्क बिट्स के बराबर होता है। क्लास बी में हमारा सबनेट मास्क होता है नेटवर्क और 2 ही हमारे होते हैं होस्ट। तो मैंने नेटवर्क बिट्स को सबको हाई कर दिया तो आ गया सभी 1, सेकंड को भी कर दिया 1, यानी कि मेरा क्या है सबनेट मास्क। रिमेनिंग 2 ऑक्टेट्स को मैंने कर दिया यहाँ पे 0। अब बाइनरी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 आएगा। अगर आप किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0।
तो यहाँ पर मेरा क्या है, सभी 0 है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा कुछ इस तरह से, तो ये मेरा 0 हो गया, 0 आ गया। सेम यहाँ पर भी मेरे सारे 0 हैं, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये मेरे दोनों 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1। यानी कि जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, 1 2 4 8 16, तो ये मेरा डेसिमल में आ गया 16। उसी तरीके से मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे दोनों 1 बचेंगे, एक ये वाला 1 और एक फर्स्ट वाला 1। तो ये बाइनरी में कितना लिखा गया, 172। तो आपकी नेटवर्क आईडी क्या है, 172 और 16। अब आपकी यहाँ पे होस्ट बिट क्या है, दोनों 0 हैं। जब आपकी होस्ट बिट 0 होगी तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। तो हमारी नेटवर्क आईडी क्या बनी, 172.16.0.0। तो हम इन दोनों को तो वेरी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा नेटवर्क है। तो जो वेरिएशन होगा वो सिर्फ लास्ट के 2 ऑक्टेट्स के अंदर होगा। तो पहले आपका चलेगा राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, तो आएगा आपका 0 1 2 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया कि मेरा ये फर्स्ट आईपी होगा, ये सेकंड आईपी होगा और ये लास्ट आईपी होगा और ये मेरा होगा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे 2 ऑक्टेट थे आपके नेटवर्क के और 2 ही थे आपके होस्ट के। तो 2/16 हुआ आपका होस्ट के लिए और -2 हो गया, क्योंकि ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हो जब आपकी होस्ट बिट सभी 0 है और ना ही आप इसको यूज़ कर सकते हो जब आपकी होस्ट बिट सभी 1 है। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 2 को, तो आपका रिजल्ट आ गया 65534। यानी कि अगर आपको इतने होस्ट जोड़ने हैं अपने नेटवर्क के अंदर तो हम यूज़ करते हैं क्लास बी का। तो मैंने यहाँ पे बाइनरी के अंदर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। तो फर्स्ट आपका ये आ गया 0 0, फिर ये आपका आया 1 2 एंड सो ऑन। सेम उसी तरीके से एडिशन आपका चलेगा, 1 + 1 होगा आपका 1 0। तो ये आपका आ गया 255। 255 के अंदर जब आप 1 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका सभी 0 और आपका जो 1 होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा आपका नेक्स्ट ऑक्टेट के अंदर। तो जब आप नेक्स्ट ऐड करोगे तो आपका ये वाला 4th ऑक्टेट पहले फिल होगा 255 तक। जब ये कंप्लीट होगा तो फिर ये 255 1 को इंक्रीमेंट देगा 1 से, तो ये 1 हो जाएगा आपका 2। सेम ही आ गया आपका 2.255। फिर ये आपका 255 के अंदर 1 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 0 और ये 2 के अंदर 1 को ऐड करके बन जाएगा आपका 3 एंड सो ऑन। तो आपका जो लास्ट आईपी क्या बनेगा, 172.16.255.254 और ये बन जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ये सभी बाइनरी की कैलकुलेशन कंप्यूटर ही करता है, हमें नहीं करनी होती है। बट अगर आप सीसीएनए को डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्लास ए के लिए। तो क्लास ए के अंदर मैंने एग्जांपल लिया 10.0.0.5 का। सेम मैंने उसी तरीके से इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके सबनेट मास्क से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट वही आ गया 10.0.0.5। सेम उसी तरीके से मैंने एडिशन को किया। फर्स्ट आईपी आया आपका 10.0.0.1, लास्ट आईपी आ गया आपका 10.255.255.254 और आपका ये हो गया ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक नेटवर्क और 3 होते हैं हमारे होस्ट और हमारा ऑक्टेट किसके बराबर होता है, 8 के। तो 8 + 8 + 8 कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे मैंने लिखा 24 -2 सेम 0 को भी मैंने छोड़ दिया और मैंने ब्रॉडकास्ट को भी छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया 2 को, तो आपका रिजल्ट टोटल आ गया 167772114। सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बाइनरी में लिख के आपको दिखा दिया। यहाँ पे पहले आपका 4th ऑक्टेट चेंज होगा,
जब फोर्थ ऑक्टेट आपका कंप्लीट होगा तो ये थर्ड ऑक्टेट को चेंज करेगा। जब आपका थर्ड ऑक्टेट भी हो जाएगा 255, फिर ये आपके सेकेंड ऑक्टेट को चेंज करेगा और लास्ट में आपका जाएगा 10 255 255 255.254 और लास्ट में आ गया आपका 255। तो आपको खुद इसको समझने की कोशिश करना, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो पहले आप करना क्लास सी के लिए, क्योंकि क्लास सी आसान है, उससे टफ है आपका क्लास बी और उससे थोड़ा सा टफ है क्लास ए। लेकिन अगर आप इसे आराम से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कैसे लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा आईएसपी हमें प्रोवाइड करता है। वो आईपी एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं अपने सर्वर के अंदर या अपने डिवाइसेस के अंदर जो हमारे ग्लोबली यूनिक होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर जीमेल का एक रैंडम एक आईपी एड्रेस लिया है। ये जो आईपी एड्रेस है ये आपको आईएसपी प्रोवाइड करेगा और ये ग्लोबली यूनिक रहेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। सेम मैंने याहू का एक आईपी एड्रेस एज्यूम किया कि मेरा याहू का आईपी एड्रेस है, ये मेरा फेसबुक का आईपी एड्रेस है और ये मेरा गूगल का आईपी एड्रेस है। तो एंड यूजर जब भी एक्सेस करना चाहे इन वेबसाइट्स को या वेब सर्वर्स को या अपने एफटीपी सर्वर्स को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जो आईपी हमारा ग्लोबली यूनिक रहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसी आईपी एड्रेस को बोला जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस। कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस का मतलब होता है नॉन राउटेबल, जिनको राउटर में से पास नहीं किया जा सकता। अगर हम प्राइवेट आईपी को राउटर में से पास करना चाहते हैं तो हमें यूज करना पड़ता है अपना नेट सर्वर। नेट क्या होता है इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। इन प्राइवेट एड्रेसेस का यूज किया जाता है अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए आपको नेटवर्क के अंदर कुछ मशीन्स लगी हुई हैं आपके ऑफिस के अंदर या लैब के अंदर। इन मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो हम इस रेंज में से कोई भी एक आईपी एड्रेस का यूज कर सकते हैं। क्लास ए की प्राइवेट रेंज है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक। क्लास बी की रेंज है हमारी 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 तक और क्लास सी की रेंज है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक। सिस्टम को आईपी एड्रेस देने के दो मेथड होते हैं। एक होता है डायनेमिक मेथड, दूसरा होता है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक का मतलब होता है कि आपने मैनुअली एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया अपने सिस्टम के अंदर। डायनेमिक का मतलब होता है कि आपको एक रैंडमली कोई भी आईपी मिल गया आपके सर्वर से। जो सर्वर हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर। अगर आपका नेटवर्क के अंदर डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल नहीं है तो हमें एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाता है जो हमारा विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट फंक्शन होता है। उसकी रेंज होती है 169.254.0.1 से लेके 169.254.255.254 तक। तो अपाइपा में दो कंडीशन में मिलेगा। पहली कंडीशन, अगर आपका नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल नहीं है या अगर आपकी दो मशीनें आपस में आईपी एड्रेस अगर उनका कन्फ्लिक्ट कर जाता है तो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्विच और यहाँ पर मान लीजिए मैंने आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.2 दे दिया और नेटवर्क के अंदर किसी ने सिस्टम के ऊपर गलती से आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.2। तो ये आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आते ही जो आपका सिस्टम के ऊपर जो आईपी एड्रेस आपको शो होगा वो होगा इस रेंज का लूपबैक आईपी एड्रेस। लूपबैक एड्रेस का यूज करके आप अपने सिस्टम के इथरनेट कार्ड को चेक कर सकते हैं कि उसके ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बिना फिजिकल कनेक्शन को
कनेक्ट किए हुए। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर पिंग किया 127.0.0.1 को, मुझे यहाँ पे रिप्लाई कुछ इस तरीके से नज़र आया। अगर आपको इस तरह का रिप्लाई नज़र आता है, इसका मतलब आपके जो लैन कार्ड है वो फिजिकली ओके है और उसके ड्राइवर्स और उसका आईपी का जो सॉफ्टवेयर है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है बिना फिजिकल कनेक्शन को कनेक्ट किए हुए। यानी कि आपको अपने सिस्टम को के अंदर जो लैन कार्ड अवेलेबल है उसको आपको कहीं पर भी कनेक्ट करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि जो लैन कार्ड है वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप सिंपली पिंग करके देख लेंगे उसे लूपबैक आईपी के साथ, अगर रिप्लाई आया तो दैट मीन्स ये लैन कार्ड आपका ओके है, इसके ड्राइवर्स भी ओके हैं, इसकी सर्विसेज भी ओके हैं। अगर ये रिप्लाई नहीं आया दैट मीन्स आपका लैन कार्ड या उसका ड्राइवर या उसका आईपी का सॉफ्टवेयर सही से वर्क नहीं कर रहा। आईपी वर्जन 4 एड्रेस में हमारे पास 5 क्लासेस अवेलेबल थी, क्लास ए बी सी डी और ई, जिसमें से हम अपने सिस्टम के ऊपर सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के आईपी एड्रेस को ही लैन कार्ड पर असाइन कर सकते हैं। क्लास ए की रेंज होती है 0 to 127, क्लास बी की होती है 128 से लेके 191 तक और क्लास सी की होती है 192 से लेके 223 तक। क्लास ए के अंदर हमारा जो नेटवर्क बिट्स होती हैं वो होती हैं 8, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट जो होगा हमारा वो नेटवर्क होगा और लास्ट के 3 ऑक्टेट होंगे वो हमारे होस्ट होंगे। तो टोटल हो गया ये 24, तो ये आगे हमारी 24 की होस्ट बिट्स। क्लास बी के अंदर हमारे 2 नेटवर्क है तो टोटल हो गया 16 नेटवर्क बिट्स और टोटल होस्ट बिट्स आ गई 16। क्लास सी के अंदर हमारी 24 है नेटवर्क बिट्स और 8 है हमारी होस्ट बिट्स। अब क्लास ए के अंदर हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर जो आईपी एड्रेस आएगा उसकी जो फर्स्ट बिट रहेगी वो रहेगी 0 क्लास ए के केस में। क्लास बी के केस में हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट की जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगी वो होंगी 10, यानी कि ये होंगी हमारी रिजर्व बिट्स। और क्लास सी के केस में हमारी जो फर्स्ट 3 बिट्स रहेंगी फर्स्ट ऑक्टेट की वो रहेंगी 110, यानी कि ये बिट्स क्या है हमारी रिजर्व बिट्स। यानी कि नेटवर्क आईडी की फर्स्ट बिट्स यूज होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है, फर्स्ट 2 बिट्स यूज होंगी क्लास बी के आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और फर्स्ट 3 बिट्स यूज होंगी क्लास सी के आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारे क्लास ए के अंदर टोटल नेटवर्क बिट्स हैं 8, लेकिन उसमें से 1 बिट रिजर्व्ड है, तो टोटल हमारी नेटवर्क बिट्स कितनी बची 8 - 1 = 7। क्लास बी में हमारी 16 नेटवर्क बिट्स हैं, उसमें से हमारी 2 बिट्स क्या है रिजर्व्ड। रिजर्व बिट्स का मतलब क्या होता है कि जिस बिट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारी टोटल नेटवर्क बिट्स रिमेनिंग बची 16 - 2 = 14। और क्लास सी के अंदर हमारी 3 बिट रिजर्व्ड रहती हैं, यानी कि टोटल नेटवर्क बिट्स थी हमारी 24 और फिक्स्ड है हमारी 3 जिसको हम बदल नहीं सकते। तो वो हमारी रिमेनिंग कितनी बची 24 - 3 = 21, यानी कि अब हमारे रिमेनिंग पॉसिबल नेटवर्क आईडीज कितनी बची क्लास ए के अंदर 2⁻7 - 2। 7 तो यहां से आया, लेकिन ये जो -2 मैंने किया ये आया है क्योंकि क्लास ए की रेंज थी हमारी 0 से लेके 127 तक, लेकिन 0 हम यूज नहीं करते क्योंकि वो रिजर्व्ड है डिफॉल्ट राउटिंग के लिए और 127 रिजर्व्ड होता है हमारा लूपबैक के लिए। इस करके यहाँ पे किया गया है -2, यानी कि अब टोटल पॉसिबल नेटवर्क्स हमारे कितने बचे 126। और क्लास बी के अंदर हमारे नेटवर्क्स कितने बचे 14, तो आपके टोटल आ गए 16,384 नेटवर्क्स
और क्लास सी के अंदर आपके नेटवर्क बिट्स कितनी बची 21, तो आपके टोटल आ गया इतना। यानी कि आप सिर्फ इतने ही नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हो क्लास सी में। होस्ट बिट्स हमारी पर नेटवर्क के अंदर कितनी आएंगी 2 होस्ट बिट्स। तो क्लास ए में हमारी होस्ट बिट्स है 24, तो यहां से आया 24 -2, मतलब हम ना तो 000 वाले को सिस्टम के ऊपर असाइन कर सकते हैं, ना ही 255.255 को असाइन कर सकते हैं अपने नेटवर्क कार्ड के लिए। इस करके हम यहाँ पे करते हैं -2। तो टोटल आपके सिर्फ इतने ही होस्ट आ सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। सेम क्लास बी के अंदर आपके 216 -2 इतने नेटवर्क्स आएंगे, और क्लास सी के अंदर आपके टोटल नेटवर्क्स आएंगे 2/8 -2 यानी कि 254। तो क्लास सी यूज की जाएगी आपके स्मॉल नेटवर्क के लिए, क्लास ए यूज किया जाएगा आपके लार्ज नेटवर्क के लिए, और क्लास बी का यूज किया जाएगा आपके इंटरमीडिएट नेटवर्क के लिए। यानी कि अगर आपकी नेटवर्क की रेंज यानी कि होस्ट की रेंज 255 तक है तो हम यूज करेंगे क्लास सी का। लेकिन अगर आपके होस्ट की वैल्यू 254 से ज्यादा है लेकिन 65,534 तक है तो हम यूज करेंगे क्लास बी का। लेकिन अगर हमारी रेंज इससे ज्यादा है तो हम यूज करेंगे क्लास ए का। अब इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्लास ए में 126 नेटवर्क कैसे बनेंगे, क्लास बी में और क्लास सी में कैसे बनेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने पेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेंट के अंदर सेम उसी इमेज को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो क्लास ए के अंदर है आपके 126, यानी कि आप आईपी कैसे देंगे, फर्स्ट ऑक्टेट होता है आपका नेटवर्क के लिए और 3 होते हैं आपके होस्ट के लिए। तो आपका नेटवर्क हो गया 1.0.0.0, सेकंड आपका होगा नेटवर्क 2.0.0.0, थर्ड नेटवर्क होगा आपका 3.0.0.0, नेक्स्ट होगा आपका 4.0.0.0, 5.0.0.0, देन आपका 6 आएगा, देन आपका 7। तो इस तरह से आपका ये जो नेटवर्क बिट्स है ये आपकी जाएगी 126 तक। तो ये आपका कंटिन्यू रहेगा और आप में लास्ट में आएगा 126.0.0.0। तो इस तरीके से आपके 126 नेटवर्क्स बन जाएंगे क्लास ए में। अब हम क्लास बी के देखते हैं। तो क्लास बी में हमारे कितने हैं 16,384। तो क्लास बी में हमारे होते हैं 2 नेटवर्क और 2 होते हैं हमारे होस्ट। यानी कि आपका जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा 128.0.0.0, उसके बाद आएगा 128.1.0.0। जब आपका ये भी नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो 128.2.0.0, तो आपका टोटल जाएगा 128.255.0.0। फिर आपका स्टार्ट होगा 129.0.0.0, फिर आपका होगा 129.1.0.0। तो इस तरीके से आपके नेटवर्क बढ़ते जाएंगे और लास्ट में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 191.255.0.0। तो आपके टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 16,384। सेम क्लास सी के लिए। तो क्लास सी में आपके होते हैं 3 नेटवर्क और लास्ट होता है आपका होस्ट। तो आपका कैसे आएगा 192.0.0.0, फिर आएगा आपका 192.0.1, 192.0.255, फिर आएगा 192.1.0, 192.1.255। तो इस तरीके से आपके टोटल बन जाएंगे इतने।
मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर इसको मैं आपको कैलकुलेटर से भी काउंट करके दिखाता हूँ कि आप कैलकुलेटर से भी कैसे इसे काउंट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर दिया डिलीट। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ अपने कैलकुलेटर को। तो मैंने रन में लिखा कैल्क, तो आपका कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब क्लास ए के अंदर तो आपके 126 नेटवर्क ही होते हैं, तो सिंपल है कि आपके 126 ही रहेंगे। लेकिन क्लास बी में आपकी रेंज क्या थी, 128 से लेके 191 तक। तो मैं उन दोनों को माइनस कर देता हूँ। तो 191 माइनस 128 इज इक्वल टू 63 नेटवर्क हो गए। और हमारा जो 191 है वो भी एक नेटवर्क ही है, तो इसके अंदर मैं एक को ऐड किया तो आ गया 64। तो ये आपका आ गया टोटल फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू। और हमारे नेटवर्क्स होते हैं 2, यानी कि जो हमारा सेकंड ऑक्टेट है वो वेरी कहाँ तक कर रहा था, 255 तक। तो 0 से स्टार्ट हो गया तो हमारा 255 तक। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 256 इज इक्वल टू, तो ये कितने आ गए आपके 16,384। तो ये आपके बिल्कुल सही कैलकुलेशन आ गई। सेम हम देखते हैं क्लास सी के लिए। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। क्लास सी की हमारी रेंज होती है 192 से लेके 223 तक। तो मैं 223 में से माइनस कर देता हूँ 192 को, तो 31 आ गया। अब यहाँ पे 223 भी एक नेटवर्क है, तो मैं इसके अंदर 1 ऐड कर देता हूँ, तो टोटल आ गया 32। अब क्लास सी के अंदर हमारे होते हैं 3 नेटवर्क। तो फर्स्ट नेटवर्क तो मेरा आ गया 32। हमारा सेकंड और थर्ड नेटवर्क जाएगा 0 से लेके 255 तक, तो टोटल होगा 256। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 256 मल्टीप्लाई बाय 256 इज इक्वल टू, तो ये सेम इतने नेटवर्क आ गए आपके। तो इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है। अब क्लियर हो गया आपको कि ये टेबल यहाँ पे किस तरीके से बना हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।